हमारा पहला क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट विथ थ्री इनपुट्स ए बी एंड सी इज हाई व्हेन। हमें एक थ्री इनपुट का एंड गेट दिया हुआ है और उसके आउटपुट पर हाई आ रहा है। तो हमें बताना है कि इनपुट्स हमारे क्या होने चाहिए जिससे कि हमारा आउटपुट हाई आए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एंड गेट होता है वो कैसे वर्क करता है। हमारे एंड गेट के आउटपुट पर हाई सिर्फ तभी आता है जब आपका एक भी इनपुट लो ना हो, यानी आपके सारे इनपुट हाई होने चाहिए तो ही आपका आउटपुट पर हाई आता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर सारे इनपुट्स पर हाई देना होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री इनपुट नॉर गेट हैज एट इनपुट पॉसिबिलिटीज, हाउ मेनी ऑफ दोज पॉसिबिलिटीज विल रिजल्ट इन हाई आउटपुट। अगर आपके पास तीन इनपुट दिया हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? 01, 01, 01, 01, 0011, 0011 और 00001111। ये आपके पॉसिबल जो इनपुट्स हो सकते हैं अगर आपके पास तीन इनपुट्स हैं। और अब बात करते हैं कि नॉर गेट वर्क कैसे करता है। जो हमारा और गेट होता है, अगर हम उसी के आगे एक नॉट लगा देते हैं तो वो आपका एक नॉर गेट बन जाता है। तो और गेट कैसे वर्क करता है कि अगर आपके पास जो पॉसिबल इनपुट्स हैं, अगर आपके पास इनपुट्स में एक भी इनपुट हाई होता है तो वो आउटपुट में आपको क्या दे देता है? हाई दे देता है। तो नॉर गेट कैसे वर्क करेगा कि अगर आपके पास एक भी इनपुट हाई होगा तो वो आपको लो दे देगा। यानी अगर हम इस इनपुट्स को एक नॉर गेट में अप्लाई करें तो आपका ये भी लो देगा, ये भी लो देगा, ये सारे आपके क्या दे देंगे? आपको आउटपुट पर लो दे देंगे। तो इस हिसाब से आपका हाई क्या देगा? सिर्फ ये एक इनपुट। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपको आउटपुट पर हाई मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a signal passing through a gate is inhibited by sending a low into one of the inputs and the output is high, the gate is, मतलब आपके पास एक दो इनपुट का एक गेट है जिसके एक इनपुट पर हम लोग कॉन्टिन्यूसली लो दे रहे हैं, ये चेंज नहीं किया जा रहा है, इसके एक इनपुट पर हमेशा लो ही दिया जा रहा है और आउटपुट आपका हाई आ रहा है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये आपका कौन सा गेट हो सकता है जिसमें आपके यहाँ पर हाई आए। तो हम लोग एक एक चेक करते हैं पहले। अगर एंड गेट की बात करें तो एंड गेट हमारा हाई कब देता है? जब सारे इनपुट हाई हो। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक इनपुट हमने लो दे रखा है तो ये एक एंड गेट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, नैंड गेट। नैंड गेट कैसे वर्क करता है कि अगर आपका दोनों इनपुट हाई होगा तो ये आपको लो देगा, बाकी सारे इनपुट कंडीशंस पर आपको ये हाई देता है। तो यहाँ पर ये वाला कंसीडर किया जा सकता है कि अगर आपका यहाँ पर 0 होगा, नैंड गेट आपको तो भी हाई देगा, अगर 1 होगा ये तो भी आपको हाई देगा। तो ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। बट एक बार बाकी ऑप्शंस पे भी नजर डाल लेते हैं। अगर बात करें नॉर गेट की, तो नॉर गेट कैसे वर्क करता है? अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो ये आपको लो दे देगा। तो अगर यहाँ पे बात करने चलिए, एक तो आपका लो है बट दूसरे वाला दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर आपका 0 भी हो सकता है, यहाँ आपका 1 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 1 आएगा तो ये लो हो जाएगा। तो ये इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पर हम दूसरे वाले ऑप्शन में अगर 1 कर देंगे तब तो ये लो हो जाएगा, बट हमें आउटपुट में हाई चाहिए, चाहे यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन लगा दें, चाहे 0 दें चाहे 1 दें। सिमिलरली और गेट के लिए भी यही है। अगर यहाँ पर आप 1 दे दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका ये हाई दे देगा, बट अगर आप यहाँ पर 0 दे दोगे तो ये आपको लो दे देगा। तो इसलिए और गेट भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, यानी नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a device used to display one or more digital signals so that they can be compared to expected time diagram for the signal is। हमें ऐसा डिवाइस बताना है जिसपे आप एक या एक से ज्यादा डिजिटल सिग्नल्स को डिस्प्ले करते हो ताकि उनको कंपेयर किया जा सके। तो ऐसा आपका कौन सा डिवाइस होता है? ये आपका होता है लॉजिक एनालाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशंस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन इन बुलियन अलजेब्रा। जो हमारा एंड होता है
इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एक डॉट से, जो कि एक प्रोडक्ट के लिए होता है। और में आपका एडिशन का परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको आप रिप्रेजेंट करते हो प्लस से। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिन्स डज अ 4049 आईसी हैव? तो 4049 आईसी में आपकी 16 पिन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटीएल ऑपरेट्स फ्रॉम अ, मतलब अगर आपका कोई टीटीएल है तो वो कब ऑपरेट करना शुरू करेगा? आप कितना वोल्टेज आप उसको सप्लाई देंगे जिसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा? तो वो है आपका 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर डिसिपेशन पीडी ऑफ लॉजिक गेट इज प्रोडक्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर है डीसी सप्लाई वोल्टेज एंड एवरेज सप्लाई करंट। इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको पावर डिसिपेशन मिलता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर 3 इनपुट एंड गेट इज। यानी आपके पास एक एंड गेट दिया हुआ है जो कि एक 3 इनपुट एंड गेट है, और आपसे पूछा है कि आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा। एक बुलियन एक्सप्रेशन आपको बनाना है 3 इनपुट एंड गेट के लिए। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? डॉट होता है। यानी यहाँ पर प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर आपके पास 2 इनपुट एंड गेट है तो उसको आप ए बी करके लिखते हैं, यानी ए बी का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर। आप चाहें तो डॉट लगा सकते हैं या इनको डायरेक्ट भी ऐसे ज्वाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 इनपुट है तो इनको सबको प्रोडक्ट के तरीके से लिखेंगे, यानी ए बी सी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतने क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम में। आप इनके बेसिक टर्म्स को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखिए, इनकी लगातार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन्स ना रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी उन क्वेरी को सॉल्व कर सकें और आप अच्छे से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।